नमस्कार सभी को। भारत में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीति एक बार फिर चर्चा में है। राहुल गांधी जी ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया जिससे भारतीय राजनीति में हलचल मच गई। तो आइए जानते हैं ओबीसी वोट बैंक पर राहुल बनाम बीजेपी की पूरी कहानी के बारे में। कांग्रेस के महासम्मेलन में राहुल गांधी जी ने ओबीसी वर्ग को भारत की सबसे बड़ी उत्पादक शक्ति बताया। उन्होंने कहा कि देश की असली ताकत ओबीसी समुदाय है, लेकिन उन्हें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। राहुल गांधी जी का इशारा इस ओर घेर रहा था कि वह समुदाय देश का निर्माण करता है, पर राजनीतिक तौर पर उन्हें अपनी भागीदारी नहीं मिलती। उन्होंने जाति जनगणना की मांग दोहराई ताकि ओबीसी वर्ग को उनके हक की जानकारी मिल सके। भाजपा का इस पे पलटवार हुआ है। बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी के बयान पर तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ओबीसी वर्ग की अनदेखी करते आई है और अब चुनाव आते ही उन्हें ओबीसी की याद आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने पूछा, जब कांग्रेस की सरकार थी तब क्यों नहीं ओबीसी के लिए ठोस कदम उठाए गए? विशेषज्ञों का मानना है कि 2025 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां ओबीसी वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही हैं। भारत की लगभग 45% आबादी ओबीसी वर्ग से आती है। यह वोट बैंक किसी भी पार्टी की जीत या हार तय कर सकता है। इसलिए ओबीसी की राजनीति इन दिनों चुनावी बहस का बड़ा मुद्दा बन चुकी है। राहुल गांधी की रणनीति साफ है, ओबीसी को प्रतिनिधित्व दिलाने का वादा। वहीं बीजेपी इस वर्ग को अपने विकास और सबका साथ सबका विश्वास मॉडल से जोड़ने में लगी है। जाति आधारित जनगणना और आरक्षण जैसे मुद्दे अब और ज्यादा गरमाने वाले हैं। तो दोस्तों, 2025 का चुनाव सिर्फ मुद्दों का नहीं बल्कि पहचान और अधिकार की लड़ाई भी होगा। ओबीसी वर्ग किस तरफ झुकेगा ये देखना दिलचस्प होगा। ऐसी ही सटीक और आसान राजनीतिक खबरों से जुड़ने के लिए हमारे साथ रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और नई खबर के साथ।